अब हम जानेंगे एक डेटा एंट्री सेवाओं में क्या शामिल है। डेटाबेस निर्माण, टेबल्स बनाना, डेटाबेस से डेटा जोड़ना, किसी डेटाबेस की पूछताछ, संबंधपरक डेटाबेस डिज़ाइन। आइए जानते हैं एक डेटाबेस ऑपरेटर को किस डेटाबेस का उपयोग करना चाहिए। यदि आप एक डेटाबेस का उपयोग घर या छोटे व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और फाइल मेकर ठीक है। यदि आपको एक डेटाबेस आधारित वेबसाइट बनानी है, तो आपको एक बेहतर सिस्टम जैसे कि SRL सर्वर, ओरेकल या MySQL का उपयोग करें। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य किसी डेटाबेस को बनाने और बनाए रखने में क्या शामिल होता है, इस बात का अवलोकन प्रदान करता है। हम जानेंगे एक डेटा एंट्री सेवाओं में क्या शामिल है। डेटाबेस निर्माण, टेबल्स बनाना, डेटाबेस से डेटा जोड़ना, आइए जानते हैं एक डेटाबेस ऑपरेटर को किस डेटाबेस का उपयोग करना चाहिए। यदि आप एक डेटाबेस का उपयोग घर या छोटे व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और फाइल मेकर ठीक है। यदि आपको एक डेटाबेस आधारित वेबसाइट बनानी है, तो आपको एक बेहतर सिस्टम जैसे कि SRL सर्वर, ओरेकल या MySQL का उपयोग। आइए जानते हैं एक डेटाबेस ऑपरेटर को किस डेटाबेस का उपयोग करना चाहिए। यदि आप एक डेटाबेस का उपयोग घर या छोटे व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और फाइल मेकर ठीक है। यदि आपको एक डेटाबेस आधारित वेबसाइट बनानी है, तो आपको एक बेहतर सिस्टम जैसे कि SRL सर्वर, ओरेकल या MySQL का उपयोग करें। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य किसी डेटाबेस को बनाने और बनाए रखने में क्या शामिल होता है, इस बात का अवलोकन प्रदान करता है। आइए जानते हैं एक डेटाबेस कैसे बनाया जाए। डेटाबेस बनाना कोई अपवाद नहीं है। आइए कुछ विकल्पों के बारे में जानते हैं। विकल्प 1, प्रोग्राम के रूप में। बहुत से डेटाबेस प्रशासन अपने नए डेटाबेस कार्यों के लिए SQL का प्रयोग करते हैं। SQL दर्ज करने के लिए आपको एक इंटरफेस खोलना होगा जो आपको अपना सर्वर कोड देने की अनुमति देगा। उदाहरण के लिए, यदि आप SQL सर्वर का उपयोग करते हैं, तो आप आमतौर पर प्रश्न विश्लेषक का उपयोग करेंगे। विकल्प 2, यूजर इंटरफेस। अधिकांश डेटाबेस सिस्टम यूजर इंटरफेस के माध्यम से एक डेटाबेस को बहुत आसान बनाते हैं। सामान्यतः यह सिर्फ मेन्यू से एक विकल्प चुनने की बात है, फिर आपका डेटाबेस का नाम प्रदान करना होगा। इस चित्र में एक फाइल मेन्यू में नया डेटाबेस किस प्रकार बनाया जाए, यह दर्शाया गया है। इस चित्र में एक डेटाबेस बनाना दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि एक ब्लैंक डेटाबेस किस प्रकार बनाया जाता है। इस डेटाबेस में डेटाबेस को सुरक्षित करने का तरीका दिखाया गया है। इस चित्र में एक उपरोक्त कार्य पूरा करने के बाद आपको एक खाली डेटाबेस कैसे दिखाया जाएगा, यह बताया गया है। डेटाबेस के साथ कुछ समय काम करने के बाद आप टेबल डेटाबेस के बारे में अधिक परिचित हो जाएंगे। इस चित्र में यही दिखाया गया है। इस चित्र में डेटाबेस टेबल तालिका को दिखाया गया है। इस चित्र में दूसरा स्तंभ काले रंग में हाइलाइटेड है। इस कॉलम को प्रथम नाम दिया गया है।